हे गाइस, एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है एक मदर को जहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में होती है। वुमेन को कोई अजीब सा पावर नीचे खींच रहा होता है जहाँ पर वो इधर बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। उनके साथ ही उसकी बेटी भी इधर थी जहाँ पर वो अपने मदर का हाल देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। इधर ये तो नहीं जानते उसके मदर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ये बात तो जानती थी, इस बात को जानती थी उसकी मदर बहुत बुरी हालत में है। उसके बाद वो वुमेन कहती है उसके पास सारा टाइम नहीं है, तो उसकी कहानी और उसके बाद वो एक बॉल को निकाल लेती है और वो कहती है तुम्हें लेजेंडरी एस को ढूंढना पड़ेगा, यही तुम्हारा काम है। जहाँ पर वो चौथी लड़की इस बात को नहीं समझ पाती है, वो अभी यही कह रही होती है आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो वुमेन जानती है वो जल्दी मरने वाली है, तो उसकी कहानी वो कहती है तुम्हें ये काम करना ही होगा, यानी तुम्हें लेजेंडरी एस को ढूंढना ही होगा। उसके कुछ ही टाइम बाद ही वो सारे पावर मिलकर उस वुमेन को नीचे खींच लाता है, यानी इसका मतलब उसका मदर का डेथ हो जाता है। देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके बाद सीन आ जाता है बहुत साल बाद का। दिखाया जाता है एक अलग से जगह में जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद सीन आ जाता है एक लड़की के ऊपर और यही होते है हीना, यानी गाइस वही लड़की जो कि अपनी लेजेंडरी एस को खोज रही थी। कुछ लड़की के साथ ऐसे बातें करी होते हैं जहाँ पर जो इधर की लड़कियां होते हैं वो लोग भी जान लेते हैं हीना बहुत ज्यादा दूर से आई है। ऐसे ही वो लोग बातें करे होते हैं और इसी बीच वो लोग एक डॉल को देखते हैं जहाँ पर ये डॉल उनकी तरफ आ रहा था और इसको देखकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं वो डॉल उनके पास और इसके बाद ही वो लोग देखते हैं वो डॉल उनके पास ही आ गया था और इसके बाद उस डॉल के नीचे से एक बंदा बाहर आता है और इसका नाम लिचित था। अगर लिचित के बारे में कहा जाए तो ये एक बहुत ज्यादा थरकी बंदा है जो कि दूसरों से पैसे मांगता है। लड़कियां इससे सेफ नहीं है, तो उसकी कहानी इसको देखकर जो सारी लड़कियां थी वो लोग इधर से भाग जाता है। तो देखकर हिना समझ नहीं पाती है वो लोग इधर से क्यों भाग गए। वेल इसके बारे में दिखाया जाए लिचित को, जहाँ पर वो हिना के पैरों को देखता है और उसके बाद उसका थरकीपन बाहर आ जाता है। कहता है हाँ मेरा इतना थरकी इरादा तो नहीं है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। और इसके साथ ही वो हिना के पैरों को ही देख रहा था और उसके बाद उसके पन बाहर आ जाता है, यानी वो हिना के साथ कुछ करने लग जाता है और इसको देखकर हिना को थोड़ा भी पसंद नहीं आता। इधर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिचित उसके बहुत ज्यादा पास आ जाता है और उसके बाद वो अपना ही काम करना स्टार्ट कर देता है। ट्रैक के बाद हिना अपने आप को फ्री कर लेती है और इसके बाद वो भागने लग जाती है, जहाँ पर इसको देखकर लिचित उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। लिचित हिना का चेसिंग कर रहा था, साथ ही वो कह रहा होता है मुझे पैसे चाहिए, साथ ही तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। और इसे सुनकर हिना को फिर से इधर आ जाता है, वो कह रही होती है मुझे कोई इससे बचा लो। ऐसे ही वो चिल्ला रही होती है, जहाँ पर मैं दिखा जाए लिचित को और वो बहुत ज्यादा स्पीड से हिना के पास आ रहा था। हिना को पकड़ ही लेता है, लेकिन इसी बीच में दिखा चला इधर एक लेडी आ जाती है जो कि लिचित के ऊपर एक मुक्का मार देती है, तो उसकी कहानी लिचित बहुत दूर जाके गिरता है। इस लेडी का नेम है नाना और नाना बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यानी नाना हिना को बचा लेती है। इसके बाद नाना और हिना एक साथ ही आ जाते हैं, जहाँ पर नाना के पास अपना एक रेस्टोरेंट था। इसके कारण वो दोनों उधर ही आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर हिना अपने बारे में सब कुछ कह देती है, अपने मॉम के बारे में भी कह देती है, यानी उसकी मॉम नीचे एक दिन चली गई और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। टाइम से हिना एक मिशन में है, जहाँ पर इसको सुनकर नाना कहती है तुम्हारे मॉम के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और वो चली गई है एबियास में। और इसको सुनकर कहती है वैसे एबियास क्या होता है, और इसके बारे नाना कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और इसके बारे हिना कहती है नहीं उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बारे नाना कहते हैं तुम इधर के सारे लोगों को देख सकते हो, जहाँ पर उनके बॉडी में तुम्हें अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। यही इस दुनिया का राज है, यानी ये अकाउंट का राज है। के पास एक काउंट होता है जो कि वो लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस दुनिया में रहना है। और अगर ये काउंट खत्म हो जाए, यानी अगर ये काउंट 0 हो जाए, तो इसके बाद लोग और इसके कारण लोग एबियास में चले जाते हैं। तो इसके कारण सारे लोग अपना काउंट बढ़ाने का बहुत ट्राई करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख सकते हो मेरे बॉडी में जहाँ पर मेरे 77 है। कहते हैं अगर मेरे रेस्टोरेंट पे कस्टमर बोलेगा मेरा जो खाना है वो अच्छा है, तो मेरा काउंट अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो लोग बोलेंगे मेरा खाना अच्छा नहीं है, तो ये काउंट नीचे आ जाएगा। और यही राज है तुम्हारा काउंट कितना है। और इसके बाद ही हिना अपना काउंट दिखाने वाली होती है और इसी बीच में दिखा जाए लिचित पीछे से हिना के पास आ गया था और इसको देखकर हिना फिर से अपना वो थक लेती है। तो इसको देखकर लिचित को अच्छा नहीं लगता और इसके बारे वो कहता है मुझे ये देखना है, तो इसके कारण इसको खोल दो। इसके बारे लिचित फिर से हिना के साथ बहुत कुछ गंदे गंदे काम करने वाला होता है, जहाँ पर इसको देखकर नाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसके कारण नाना फिर से को बहुत दूर फेंक देती है। हमें दिखाया चले लिचित बहुत दूर जगह गिरता है और उसके बाद आ जाता है फिर से कुछ लड़कियों के पास, जहाँ पर और उसके बारे में दिखाया चले जो इधर के आसपास की लड़कियां थी वो लोग भी लिचित को मारने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं लिचित कितना ज्यादा थरकी बंदा है। के बारे में दिखाया चले हिना और नाना को, जहाँ पर वो लोग अपनी बातें करे होते हैं। नाना कहती है और एक इम्पोर्टेंट रूल ये भी है तुम्हें अपने ऊपर वाले काउंट के बंदे का जो आदेश है उसको मानना ही पड़ेगा। इस बात को याद रखना वैसे तुम्हारा काउंट कितना है मैंने देखा नहीं। और इसके बाद हिना दिखा देती है उसका काउंट जो कि बहुत ज्यादा था, यानी ये 441 था। को देखकर नाना कहती है वैसे ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके बाद हिना कहती है क्योंकि मैं बहुत टाइम से चल के ही आ रही हूँ, मैंने पास्ट के 5 सालों से चल के ही आ रही हूँ, तो उसकी कहानी इतना बढ़ गया है। नाना कहते हैं वैसे तुम इतना ज्यादा क्यों जर्नी करती हो। और उसके बाद हिना कहती है
मेरे मॉम ने मुझे बोला था एक ऐसे बंदे को ढूंढना जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। कहानी में उसी बंदे के खोज में हूँ। और उसके बाद ही नाना कहती है वैसे वो बंदा कौन है। और उसके बाद कहती है वो बंदा, और उसके बाद ही हीना कहती है वो कोई लेजेंडरी एस हीरो है जिसको वो बहुत टाइम से ढूंढ रही है। इसको सुनकर नाना कहती है कोई लेजेंडरी एस। और उसके बाद ही हीना कहती है हाँ उसने सुना है इसी शहर में कोई लेजेंडरी एस है। लेजेंडरी एस का नेम सुनकर ही हीना इस शहर में आई है। तो उसकी कहानी नाना क्या तुम जानती हो। और उसके बाद नाना कहती है वैसे वो बहुत टाइम से इसी शहर में है लेकिन नाना ने अब तक कोई भी लेजेंडरी एस हीरो को नहीं देखा है। कहते तो क्या ऐसा बात है। और उसके बाद नाना कहती है हाँ मुझे तो लगता है ऐसा ही बात है, कोई भी लेजेंडरी एस हीरो नहीं है। और उसको सुनकर हीना बहुत ज्यादा अपसेट होती है। साथ ही पॉइंट भी होते हैं क्योंकि अब तक हीना ने बहुत ज्यादा ट्राई किया है लेकिन कोई भी लेजेंडरी एस हीरो अब तक हीना को नहीं मिला। उसके बाद हीना अपना बैग ले लेती है और उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। कल हीना जाने लग जाती है जहाँ पर नाना कहते हैं वैसे हीना तुम लेजेंडरी एस हीरो के बारे में। और उसके बारे हमें दिखा अचानक से इधर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। वो सारे वॉरियर के गेटअप में होते हैं और जो उनका लीडर होता है वो आगे आ जाता है। और उसके बारे वो कहता है मैंने अभी अभी कोई लेजेंडरी एस हीरो के बारे में सुना था तो वो इंटरेस्टिंगली मैं ही हूँ। दिखा देते हैं उसकी फेस में एक स्टार का मार्क भी है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको देखकर हीना बहुत हैप्पी होती है क्योंकि हीना ने इसको ही ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया था और फाइनली हीना उससे मिल रही है। कमांडर भी हीना के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है लेकिन हमें दिखा जाए नाना को जहाँ पर वो कुछ और ही साफ फील करती है। नाना उसको देखकर जरा सा भी हैप्पी नहीं होती है। वेल इसके बाद कमांडर हीना को अपने पास ले आता है और वो कहता है वैसे हमारे बीच में बातें करने के लिए बहुत सारी है इसलिए हम लोग चलते हैं हमारे जगह में और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। और उसके बाद हीना इधर से जाने लग जाती है उस कमांडर के साथ। और उसको देखकर नाना कहती है वैसे तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम नहीं जानते हो ये सारे कौन है। और उसके बाद कमांडर कहता है वैसे नाना क्या तुम्हें ज्यादा कुछ हो रहा है क्योंकि मैं कमांडर हूँ तो उसकी कहानी और क्या तुम्हें कमांडर के बातों के खिलाफ जाना चाहोगी का बोलते इधर बंद हो जाता है। वेल इसके बाद वो लोग हीना को लेकर इधर से चले जाता है। जाने के बाद नाना और लिचित एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर नाना कहती है वैसे लिचित तुम्हें क्या लगता है क्या नाना उनके साथ सेफ रहेगी। कहता है मैं जानता हूँ वो लोग लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं यानी उनके इरादे अच्छे नहीं होते, बहुत हल्की है तो उसके कारण हीना अब मुसीबत में होगी। और उसको सुनकर नाना कहती है तो ये बात मुझे पहले बता देना चाहिए था अगर मैं हीना को रोक ही लेती। वेल मेरी खास एक अलग सी जगह में जहाँ पर हीना और वो कमांडर एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। कमांडर हीना के बहुत ज्यादा पास आ रहा था और इससे हीना रोक नहीं रही थी क्योंकि हीना उस कमांडर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। कमांडर कह रहा होता है उसको हीना बहुत पसंद आई और उसके बाद वो के साथ कुछ करने वाला होता है लेकिन इसके बाद हीना टॉपिक को बदल लेती है। यानी हीना कहती है उसके पास पैसे एक चीज है और उसके बाद वो उसी बॉल को निकाल लेती है। बॉल को देखकर ही सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अंदर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तो क्या तुम एक बैलेट होल्डर हो। और उसके बाद हीना कहती है वो नहीं जानती इन सब के बारे में। और उसके बाद अंदर कहता है तो अच्छा बात है तुम एक बैलेट होल्डर नहीं हो। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है तो ठीक है मुझे ये दे दो यानी बैलेट वाले कर दो। और उसको सुनकर हीना कहती है नहीं वो इसको नहीं दे सकती क्योंकि ये उसके मॉम की आखिरी निशानी है। इसको सुनकर कमांडर को अच्छा नहीं लगता और उसके बाद वो हीना के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जहाँ पर इसको देखकर हीना बहुत ज्यादा शॉक थी। कमांडर कहता है मुझे वो बॉल दे दो। और उसके बाद हीना कहती है नहीं वो नहीं देने वाली। और उसके बाद कमांडर कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हीना कमांडर के काउंट को नोटिस करती है और वो कहती है वैसे तुम्हारा जो काउंट है वो मुझसे कम है तो उसके कारण मैं तुम्हें जो आदेश दूंगी वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इसको सुनकर कमांडर स्टॉप हो जाता है और उसको देखकर हीना हैप्पी होती है। इसके बाद कमांडर हंसने लग जाता है और वो कहता है लेकिन एक शर्त पर यानी मैं तुम्हारे साथ एक स्टेक करना चाहूंगा। मैं तुमसे एक ड्यूएल चाहता हूँ इन सारे काउंट का और अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे काउंट को ले लूंगा और उसके बाद मैं तुमसे ऊपर आ जाऊंगा। तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है तो तुम क्या चुनोगी। और उसके बाद ही कहते हैं अगर ऐसा बात है तो ठीक है। और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और उसके बाद कमांडर हीना के ऊपर अटैक करने लग जाता है। अंदर हीना को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पेल लेता है यानी हीना बाहर आ जाती है जहाँ पर हीना का हालत बहुत खराब था। ऐसे फाइट किया जाता है इसके बारे में हीना को पता ही नहीं था तो उसके कारण हीना का हालत बहुत खराब होता है। उसके बाद कमांडर हीना को बहुत बुरी तरीके से पेल लेता है और उसके बाद वो हीना का जो काउंट होता है वो ले लेता है। काउंट 441 जहाँ पर वो कमांडर हीना के काउंट से 440 ले लेता है यानी अब हीना के पास एक बचा हुआ था। साथ ही वो कमांडर काउंट से हीना से बहुत ऊपर आ गया था तो इसके कारण वो कहता है तो अब मैं तुमसे ऊपर हूँ और इसलिए मुझे वो बैलेट दे दो। उसके बाद वो कमांडर हीना के पास फिर से आता है और वो कहता है वैसे तुम्हारे पास कितने हैं। और उसके बाद वो देखता है हीना के पास एक होता है। देखकर वो हंसता है और वो कह रहा होता है मैं नहीं जानता तुम्हारे पास कितना है यानी मैं तुमसे ये भी छीन लूंगा और तुम्हें एबीएस में भेज दूंगा। हीना के साथ अभी बहुत बुरी और वो अभी हीना के साथ बहुत बुरा कांड कर रहा होता है जहाँ पर इसको देखकर हीना कहती है वैसे तुम एक लेजेंडरी एस हो तो उसके कारण तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैं जानती हूँ लेजेंडरी एस महान है तो उसके कारण तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
उसके बाद ही वो कमांडर अपना रियलिटी बता देता है, यानी जो उसके फेस में स्टार था वो कोई नकली वाला था, ये बस एक स्टिकर था। और तुम जो बातें कर रहे हो लेजेंडरी एस के बारे में, वो बहुत पुराने टाइम का था, यानी 300 साल पहले वो जिंदा हुआ करता था। लेजेंडरी एस के पास बहुत सारा पावर था और उसने बहुत सारे वॉर भी जीते थे, लेकिन वो बंदा कब का मर चुका होगा, यानी इम्पॉसिबल है। इसे ढूंढ रही हो, वो बहुत ज्यादा पहले ही मर चुका है। के बाद वो हिना को फिर से टॉर्चर करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है। बस इसके बाद हिना देखती है, ये बंदा होता है लिचित। इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और इसके बाद लिचित कहता है, वैसे इधर आया है हिना को बचाने के लिए। और उसको सुनकर कमांडर गुस्सा होता है और वो कहता है, तू ऐसा नहीं कर सकता। लिचित कहता है तो ठीक है, वो डुएल करने के लिए तैयार है। और उसके बाद कमांडर देखता है जो लिचित का काउंट था वो -999 था। इसको देखकर कमांडर हंसता है और वो कहता है, वैसे ये मेरे लिए एक अपमान है, यानी तुम्हारे पास ढंग का एक भी काउंट ही नहीं है और उसके बाद तुम मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो। अपमान के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल कर लिचित के पास आ जाता है और वो लिचित को ऐसे ही मार रहा होता है, जहाँ पर जो लिचित का डॉल था उसके अंदर कुर्बानी हो जाता है, यानी बहुत बुरा हाल हो जाता है। कमांडर पागल जैसा हो गया था और वो ऐसे अटैक करता जा रहा था, जहाँ पर इसको देखकर हम भी बहुत ज्यादा अपसेट होते, क्योंकि उसके लिए एक बंदा का हालत इधर बहुत खराब हो रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखा चले जो कमांडर के बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग थोड़ा शॉक थे, क्योंकि इधर एक बात बहुत ज्यादा अलग, बहुत ज्यादा अजीब था जिसको कमांडर ने नोटिस नहीं किया था। इसके बाद वो सारे कहने लग जाते हैं, कमांडर वैसे एक बहुत अजीब बात है। कमांडर कहता है, वैसे क्या अजीब है, पागल है और इसको मैं बहुत जल्द इधर हराने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं बात ये नहीं है, बात है काउंट के बारे में, यानी उसके पास एक भी नंबर ही नहीं है। नंबर है -999, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी उसको तो एबियास में होना चाहिए। अब इधर क्या कर रहा है, जहाँ पर कमांडर भी इस बात को जान लेता है और इसके बारे में लिखा चले जो ये डॉल होता है वो इधर साइड में बिखर जाता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर आ जाता है। और इसके बारे में लिखा जाता है वो बंदा आ जाता है, यानी लिचित असली गेटअप में आ जाता है। साथ ही जो उसका मार्क्स होता है वो भी टूट गया था। और इसके बाद लिचित कहता है, सिस तुम वॉरियर के बारे में बातें कर रही थी, वो कोई वॉरियर नहीं है, वो एक खूनी है, उसको ढूंढना बंद करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और इसके बारे में दिखा चले हिना को, जहाँ पर हिना उस बंदे के स्वॉर्ड को नोटिस करती है, जहाँ पर उधर एक स्टार था और उसके साथ ही उसका काउंट बहुत ज्यादा था, 5700 उसका काउंट था, जो कि या तुम लोग इसको देखकर ही कह सकते हो उसके पास बहुत सारे काउंट थे। तो देखकर हिना जान लेती है वो वॉरियर यही है, यानी लेजेंडरी एस यही है। हिना को अपने पास ले आता है और वो कहता है, तो कमांडर तुमने ये बहुत गलत किया, यानी पहले तो तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सारे करते ही हो, तुमने आज लड़कियों का फायदा उठाने का कोशिश की, साथ ही इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर, इसलिए तुम्हें अब सजा मिलेगा। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है, जहाँ पर आखिर में लिचित लड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाकी लिचित को एज देकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वेल इसके बारे में बताया जाता है उन सारे लेजेंडरी एसेस की स्टोरी को, तो साल पहले जहाँ पर दुनिया में बहुत सारे चाउस आ गए थे, उनका तांडव बहुत भयंकर था। इसको रोकने के लिए ना जाने कहीं से एक टीम आ गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनको एस कहा जाता है। के पास बहुत ज्यादा पावर था, तो उसके कारण ये लोग बहुत ज्यादा इजिली उन सारे चाउस को खत्म कर दिए थे, बहुत ज्यादा इजिली उन सारे चाउस को खत्म कर दिया और तब से दुनिया में शांति आ गया। लेकिन शांति आने के बाद ये लोग कहाँ पर चले गए कोई भी इसे नहीं जानता, यानी तब से ये लोग नहीं दिखे। कहानी आ जाए प्रेजेंट में, जहाँ पर लिचित को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और इसको देखकर कमांडर कहता है, नहीं इतना शॉक्ड होने का कोई बात नहीं है, इससे इतना ज्यादा मत डरो क्योंकि ये असली बंदा नहीं हो सकता। पहले इसकी बात वो लोग कहते हैं, लेकिन आप इसको कैसे कह सकते हो, कहते हैं हमें तो देखकर ऐसे लगता है ये कोई ऐसी है। और इसकी बात कमांडर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कहानी था 300 साल पहले का, तो उसकी कहानी उस टाइम से इस टाइम तक कोई बंदा कैसे जिंदा रह सकता है, इम्पॉसिबल है। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो कमांडर के लोग होते हैं वो लोग मान लेते हैं और इसके बाद वो लोग अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। लिचित कहता है, हिना अपने आंखें बंद कर दो क्योंकि इधर एक फाइट होने वाला है। और इसके बाद हिना अपने आंखें बंद कर देती है और इसके बाद हमें दिखाया चला लिचित का पावर, जो कि बहुत ज्यादा था। लिचित बहुत ज्यादा इसलिए उन सारे वॉरियर को अपने पावर से हरा देता है और इसको देखकर कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो भी अटैक करने के लिए आ जाता है। इसके बाद कमांडर लिचित के ऊपर अटैक करता ही है, लेकिन इसके बारे में दिखाया चला लिचित का स्पीड जो कि बहुत ज्यादा तेज था। कमांडर इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद लिचित ऐसे आगे बढ़ने लग जाता है। लिचित के ऐसे आगे बढ़ने से जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत भयंकर होता है, यानी कमांडर उसी इम्पैक्ट से बहुत दूर जाके गिर जाता है। कमांडर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद लिचित ऐसे आगे आ रहा होता है और वो जितना भी आगे आता है उतना ही इफेक्ट कमांडर के ऊपर लग रहा था। तो इसे देखकर लिचित कहता है, तो क्या तू हार मानने वाला है, क्योंकि मैंने तो अब तक अटैक भी नहीं किया, बारी तेरा हाल बहुत बुरा हो गया है। वेल इसके बाद कमांडर कहता है, नहीं वो हार मानने वाला नहीं है। और कमांडर का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, मैं तुझे अब नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से फायर होता है, जहाँ पर वो दोनों अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, लिचित का स्वॉर्ड बहुत भयंकर था, लिचित का अटैक का इफेक्ट बहुत भयंकर थे, तो उसके कारण कमांडर का हालत बहुत बुरा हो गया था। ये फाइट भी बहुत ज्यादा भयंकर होता जा रहा था और जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी जान लेते हैं इधर एक बहुत भयंकर फाइट हो रहा है। ना एक पर्सन को इस बात के बारे में कह रही होते हैं, यानी पहले से नाना जानती है लिचित एक एस है।
सारा स्टोरी बता देती है, जहाँ पर जो पर्सन होता है वो कहता है वैसे वो कैसे जीत सकता है क्योंकि उसका काउंट तो -999 है। इसका मतलब यही है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो कैसे जीत सकता है। और इसके बाद नाना कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, जो काउंट है -999 उसको रिजेक्ट किए हुए लड़कियों के काउंट है, बाकी जो उसका काउंट है वो बहुत ज्यादा है। मैं दिखा चले फाइट में जहाँ पर लिचित बहुत ज्यादा आगे था और दिखा चले कमांडर को जहाँ पर वो नीचे गिरा हुआ था। वैसे इसके बारे में दिखा जाता है हिना को लेकर एक अटैक करने के लिए बहुत ऊपर चला जाता है, यानी वो लोग एयर में होता है। और उसके बाद हिना अपने आंखें खोल देती है और इसको देखकर हिना बहुत ज्यादा शॉक थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर थी। उसके बाद हिना कहती है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। और उसके बाद लिचित कहता है तो तुमने अपना आंखें खोल दिया। और उसके बाद हिना कहती है हाँ वो तो हो गया। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बाद लिचित नीचे आने के लिए रेडी हो रहा होता है, जहाँ पर इसको देखकर हिना लिचित को पकड़ लेती है और वो कहती है वैसे तुम बहुत ज्यादा भूखे होंगे। और उसके बाद लिचित कहता है हाँ वैसे वो तो है कहती है। इसके बाद वो लिचित को खाना खिलाने वाली है और उसके बाद लिचित कहता है हाँ ठीक है। बारी हिना रोने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर लिचित कहता है वैसे को देखकर लिचित कहता है वैसे तुम्हें क्या हो गया। और उसके बाद हिना कहती है वैसे मेरे लिए कोई भी इतना जरा खतरा मत ले लेना। हिना जानते कमांडर बहुत ज्यादा भयंकर है और इसके कारण हिना ऐसे कह रही थी, पर इसके बाद लिचित कहता है कोई बात नहीं है। वेल अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो हर तुम हो, वैसे तुम अपना आंखें बंद कर सकती हो क्योंकि हम लोग नीचे आने वाले हैं। वेल इसके बाद हिना अपना आंखें बंद कर देती है और इसके बाद लिचित बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहा होता है। लिचित का स्पीड बहुत ज्यादा था, जहाँ पर लिचित अपना ही एक अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। वेल इसके बाद लिचित अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसके कारण हमें दिखा चला है इतना एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद हमें दिखा चला है और एक्सप्लोजन के बाद हमें दिखा चला है कमांडर का हालत जो कि बहुत खराब होता है, यानी कमांडर हार गया था। वेल इसके बाद लिचित उसके पास आता है और वो कहता है वैसे क्या तुम इसके बाद भी जाने वाले हो, यानी मैं इधर क्या रुक जाऊं। और इसके बाद कमांडर कहता है हाँ तुम रुक सकते हो। इससे कमांडर का हालत बहुत खराब था और इस तरह से कमांडर का हार हो जाता है। और इसके बारे में दिखा चले जो मैजिकल हाथ होता है वो कमांडर के पास आकर जो कमांडर का काउंट होता है उसे ले लेता है। पर वो सारे हिना के पास आते हैं और हिना के ऊपर वो काउंट दे देते हैं, तो उसके कारण हिना बहुत ज्यादा काउंट वाली हो जाती है। हिना का काउंट पहले से ही बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि इसमें कमांडर के काउंट भी थे। को देखकर हिना बहुत ज्यादा हैप्पी होते क्योंकि जो उसका बैलेट था वो सेफ था, यानी उसके हाथों में ही था। ये भी जान गई थी उसके मॉम ने जो बोला था उसने वो कर दिखाया है, यानी हिना ने ढूंढ लिया है एक एस लेजेंडरी हीरो को जो कि है लिचित। और इसको जानकर हिना बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और उसके साथ ही वो रो रही होती है, वो कह रही होती है हाँ उसने कर दिया है। अपने मॉम को याद करके कह रही होती है हाँ उसने कर दिखाया है। और ऐसे वो अपने बातों में बिजी होती है और हमें दिखा चल लिचित को जहाँ पर वो हिना को देखकर शॉक्ड हो गया था, यानी हिना के हाथों में बैलेट देखकर लिचित का मूड बहुत ज्यादा अलग हो गया था। वेल इसके बाद ये लिचित के पास आता है और वो कहता है वैसे ये क्या चीज है। और इसके बाद हिना दिखा देती है ये है एक बैलेट जो कि उसके मॉम की निशानी है। उसके बाद लिचित हिना के हाथों से वो बैलेट ले लेता है और उसके बाद ही वो थोड़ा दूर चला जाता है और उसके बाद ही अपना रंग दिखा देता है, यानी वो कहता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती है और ये अब मुझे फाइनली मिल चुका है और इसकी कीमत से मैं बहुत टाइम तक ऐसे फ्रीली रह सकता हूँ, मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही हिना बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वेल इसके बाद हिना कहती है वैसे तुम ये क्या बातें कर रहे हो। लिचित का बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। कहती है वैसे लिचित ये सब क्या है। और उसके बाद लिचित हिना की तरफ आ जाता है और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो कहता है वैसे तुम एक चीज को देख सकती हो, यानी जो तुम्हारा काउंट है वो मुझसे बहुत कम है। इसके कारण रूल के अनुसार जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें करना होगा और इसके अलावा तुम फाइट भी कर सकती हो। गलत के लिए तो तुम क्या कहोगी। और उसके बारे में दिखा चले हिना को जहाँ पर वो कुछ सोच ही नहीं पाते, यानी वो क्या करने वाली है। और उसके बाद लिचित कहता है वैसे वो इधर से जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो इस फाइट को जीतने वाला है और ये बहुत कीमती है। कहते तुम ये कैसे कर सकती हो, ये मेरी मॉम के आखिरी निशानी है, तो उसके कारण ये मुझे दे दो। लेकिन इसके बाद भी लिचित नहीं मानता और वो इधर से चला जाता है, अंदर से टूट जाती है। वेल इसके बारे में दिखा चले शाम को जहाँ पर नाना अपना काम कर रही होती है, यानी वो अपने रेस्टोरेंट को ऐसे संभाल रही होती है और इसके बारे में वो देखती है तो उससे एक पर्सन उसके रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था। नाना अच्छे से नोटिस करती है, ये होती है हिना। को देखकर नाना बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वेल इसकी बारी नाना कहती है वैसे हिना क्या तुम सेफ हो। हिना की तरफ से कोई आंसर नहीं आता और उसको देखकर नाना कहती है वैसे लिचित का क्या हुआ, कहाँ पर है। और इसकी बारी हिना कहती है वैसे लिचित कौन है मुझे ये बताओ, यानी वो कहाँ पर है। और उसके बाद नाना कहती है वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो इसलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो। और उसके बाद हिना अपना स्टोरी बता देती है। कहती है लिचित ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, यानी उसने मेरे माँ की यादें छीन ली जो कि ये बहुत गलत है। रो रही होती है, साथ ही हिना कह रही थी उसको लिचित ने एक डॉल दिया था, यानी इस बैलेट के बदले उसको एक डॉल मिला था। बहुत अजीब सा है। वेल इसके बाद ही नाना कहते हैं वैसे वो डॉल कैसा दिखता है। और उसके बाद हिना दिखा देती है उस डॉल को, जहाँ पर हाँ ये डॉल बहुत ज्यादा अजीब था। ये वाला पार्ट एपिसोड के बीच में था जहाँ पर लिचित ने
को उस बैलेट के बदले उस डॉल को दे दिया था, जो कि मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, तो उसकी कहानी तुम लोग मुझे माफ कर देना। वेल इसके बाद नाना उस डॉल को अच्छे से देखती है और उसके बाद वो कहती है डॉल के बीच में एक सीक्रेट है जो कि तुम्हें नहीं पता, यानी तुम नहीं जानती हो। इसके बाद हिना कहती है वो क्या है, और उसके बाद नाना कहते हैं वैसे तुम इस डॉल को पकड़ो और अच्छे से देखो। इसके बाद हिना उस डॉल को पकड़ लेती है और वो देखती है उस डॉल को जहाँ पर उस डॉल के बीच में बैलेट था, और इसको देखकर हिना बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। साथ ही इस टाइम में वो शॉक भी होते हैं, क्योंकि लिचित ने वो बैलेट नहीं लिया था तो ये सब करने का क्या फायदा, या फिर ये सब उसने क्यों किया था। वेल इसकी बात नाना कहती है क्योंकि बैलेट एक बहुत कीमती चीज है, इसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, जहाँ पर इसके पीछे गुंडे या फिर बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। कारण अगर वो पहले तुम्हारे साथ ही रहता तो लोगों को पता चल जाता और उसके बाद तुम मुसीबत में आ जाती। ऐसे भी अपने पास एक बैलेट को रखना ये क्राइम है, तो उसके कारण लिचित ने ऐसा किया था ताकि अगर वो बैलेट लिचित के पास है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम सेव हो जाओ। इसी बैलेट को पाने के लिए कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, यानी ये बहुत भयंकर चीज है। साथ रखकर तुम 3 दिन भी अच्छे तरह से नहीं रह सकते, यानी ये इतना भयंकर चीज है। इसके बाद मेरी कहा चले हिना को जहाँ पर वो सारा ट्रूथ जान लेती है और इसके बाद वो लिचित को ढूंढने लग जाती है। जान लेती है उससे गलती हो गया, यानी लिचित एक बहुत अच्छा बंदा है। कहानी वो लिचित को ढूंढ रही होते क्योंकि वो लिचित को फिर से नहीं गवाना चाहती। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है फाइनली वो आ जाते एक जगह में जहाँ पर वो लिचित को देख लेती है, और हमें दिखाया जाता है लिचित को जगह से जाने के लिए रेडी हो चुका था, यानी वो गाड़ी में आ जाता है। तो इसे देखकर हिना कहती है प्लीज लिचित तुम इधर से मत जाओ, साथ ही रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की है, यानी इसमें मेरा बहुत हार्ड वर्क है। ना बहुत सारी रिक्वेस्ट करती है। हमें दिखाया जाए लिचित को जहाँ पर वो सोच रहा होता है वो अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका भी मन नहीं है इधर से जाने का, लेकिन इसके बाद भी वो क्या कर सकता है, इसे सोच रहा होता है। और हमें दिखाया चले हिना को जहाँ पर वो अब भी बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया चले उस गाड़ी के ड्राइवर को, जहाँ पर गाड़ी का ड्राइवर लिचित की तरफ देखता है और वो कहता है बेस्ट तुम अब क्या करने वाले हो, और इसके बाद लिचित कहता है वो आगे जाने वाला है। बारी गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और ऐसे लिचित आगे जाने लग जाता है। इसे देखकर हिना पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है और वो अब भी कह रही होती है प्लीज लिचित, वो अब भी रिक्वेस्ट कर रही होती है। लेकिन इसके बारे में दिखाया चले लिचित अपना एक मास्क को पहन लेता है और उसके साथ ही जो उसका काउंट था -999 वो 1000 हो जाता है। लिचित ने फिर से एक को रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ ही हमें दिखाया चले हिना को चाह पर वो रास्ते में गिर जाती है। इसके साथ ही वो दोनों दूर हो जाते हैं और हमें दिखाया चला है इसी बीच को लेकर हिना बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और इसी बीच में दिखाया चले इधर एक पर्सन आ गया था, पर्सन उसी कमांडर का एक वॉरियर था और इसे लेकर हिना शॉक्ड हो जाती है। वेल इसके बाद हिना अपने बैलेट को लेकर दूर चले जाने लग जाती है। इसे देखकर वो वॉरियर कहता है वैसे वो इधर ये सब लेने के लिए नहीं आया है, यानी उसको ये सब नहीं चाहिए। फैक्ट वो हिना को इधर थैंक यू कहने के लिए आया है क्योंकि हिना ने बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद हिना कहते हैं वैसे उसने क्या किया, और इसके बाद ही वो वॉरियर कहता है क्योंकि हिना के लिए ही अब वो लोग जान चुके हैं एस कौन है, यानी वो लेजेंडरी एस कौन था, वो है लिचित। और ये इन्फॉर्मेशन वो अपने असली कमांडर को दे सकता है, जो कि ये बहुत अच्छा बात है। वॉरियर ये भी कह देता है वो लोग भी एस को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, तो उसकी कारण अब ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वो अपने कमांडर को सारा बात बता देता है, जहाँ पर इसको देखकर हिना बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और इसके साथ ही हाँ लिचित के लिए भी एक खतरा आने वाला था। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सीन आता है नाना के ऊपर और वो रेस्टोरेंट पे अपना काम कर रही थी। इसी बीच इधर कुछ गार्ड आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग नाना के साथ बातें करते हैं। इसके बाद वो लोग एक पेपर को निकाल लेते हैं और इसमें लिचित का फोटो था। वेल इसके बाद वो लोग कहते हैं ये एक बंदा है, हम लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो उसके कारण हमें ऐसा लगता है ये इधर कहीं पर था, तो उसके कारण अगर इसके बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता सकती हो, हमारा हेल्प होगा। वेल इसके बाद नाना कहती है वो इसके बारे में नहीं जानती, वैसे आप लोग इसको क्यों ढूंढ रहे हो। और इसके बाद वो लोग कहते हैं इस बंदे के पास एक बैलेट है जो कि इलीगल है, तो उसकी कारण वो लोग बहुत टाइम से इसको ढूंढ रहे हैं। ये बंदा कहीं पर भी दिख जाए या फिर इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बता देना। और इसके बाद वो लोग नाना को वही पिक्चर देके इधर से चले जाते हैं। गार्ड के जाने के बारे में दिखा चले हिना को जहाँ पर वो भी गार्ड के जाने के बाद नाना कहती है हिना तुम बाहर आ सकती हो। और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं। नाना हिना को सब कुछ कह देती है, यानी वो सारे गार्ड इधर किस लिए आए थे। पर सारा बात सुनकर हिना हैप्पी भी होती है क्योंकि हिना सेफ थी, और इसके साथ ही हिना चिंतित भी होती है क्योंकि अभी के टाइम में लिचित अनसेफ था। और इसको सुनकर नाना कहती है वैसे कोई बात नहीं है, अपने आपको संभाल सकता है, यानी वो सेफ ही होगा। और ऐसे वो लोग बातें करते हैं और हमें दिखा चले एक और लेडी को, उसका नेम होता है लिन, और वो अपना काम कर रही होती है। और इसी बीच इधर आ जाता है उसका असिस्टेंट यानी पेले। वो दोनों भी गाड़ी थे। वेल इसके बाद पहले अंदर आ जाता है और इसके बाद पहले कह देता है, और इसके बाद पहले कहता है उनके पास एक काम है। लिन कहती है क्या, और इसके बाद पहले कह देता है उनको एक बंदे को ढूंढना होगा। पहले उसी पेपर को लिन को दिखा देता है, जहाँ पर लिन भी मान जाती है। साथ ही लिन के पास भी अपना ही एक काम था, यानी लिन के पास भी बहुत सारे पोस्टर थे, इनको बहुत सारे बच्चों को इनवाइट करना था, तो उसकी कहानी वो भी अपना काम करने के लिए बाहर आ जाती है। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही आगे जाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं। और इन्हीं सारी बातों से हमें पता चलता है लिन बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, साथ ही वो लोगों का बहुत ज्यादा मदद करती है।
और ऐसे वो लोग बातें करते हुए आगे जा रहे थे। और इसी बीच में दिखा से कुछ बच्चे खेल रहे थे जहाँ पर जो उनका बॉल था वो पेड़ में अटक जाता है। इसकी कहानी वो लोग बहुत मुसीबत में होते हैं और वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। तो देखकर लिन मदद करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ में चढ़ती है, लेकिन लिन खुद ही पेड़ में फंस जाती है। और इसके बाद लिन बहुत ज्यादा ट्राई करती है और आखिरकार वो सारे बच्चों को हैप्पी कर देती है। इसको देखकर वो बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि वो बॉल नीचे आ गया था। बस इसके बाद हमें दिखाया जाता है पर्सन होते हैं जो कि इधर से आ रहे थे और जो उनका गाड़ी होता है वो किचन में फंस गया था। तो उसकी कहानी वो लोग भी मुसीबत में आ गई थी। को देखकर लिन उनके पास आती है और उसके बाद वो सबको एक करके गाड़ी को धक्का देने लग जाती है, यानी लिन हेल्प करने लग जाते हैं। जहाँ पर जो गाड़ी था वो बहुत कीचड़ में डूबा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और इसके साथ ही इसकी कहानी वो गाड़ी बाहर आ जाता है। इसको देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसके साथ ही वो लोग लिन के साथ बातें करते इधर से चले जाते हैं। काम के बाद लिन अपना मुंह धो लेती है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, यानी पहले भी उसके पास आता है और उसके बाद पहले कहता है आप बहुत ज्यादा दूसरों का हेल्प करते हो, लेकिन जो आपका काम है जिसके लिए आपको रखा गया है वो आप नहीं करते हो, जो कि अच्छा बात नहीं है। वेल इसके बाद लिन कहती है हाँ मैं जानती हूँ, कहा गया इस सिटी के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये सिटी है ये बहुत ज्यादा शांत है, सिटी में कोई क्रिमिनल नहीं है और अगर वो आगे भी आएगा तो अगर कोई आ जाएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगी और ये मेरा काम ही है, दूसरों का हेल्प करना भी हमारा ही काम है। वेल इसके बाद पहले कहता है वैसे मैं जानता हूँ ये सब आपका काउंट बढ़ाने का तरीका है, आपका काउंट हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी कहानी आप दूसरों का हेल्प करते हो ताकि आपका काउंट बढ़ जाए। इसके बाद लिन कहती है हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, कहता है लेकिन इससे आपका नहीं होगा क्योंकि मैंने देखा है आपने आज तक बहुत से लोगों का हेल्प किया है, उसके बाद भी आपका जो काउंट है वो अब तक नहीं बढ़ा, यानी इसका एक ही मतलब है आपको एक बहुत भयंकर हेल्प करना होगा। कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो उसको आपको हेल्प करना होगा ताकि आपका अकाउंट बढ़ जाए। कहते हैं वैसे ऐसा बंदा कहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद कहते हैं वैसे ऐसा बहुत कम ही मिलता है। और उसके बाद पहले उसी पेपर को निकाल लेता है और वो कहता है आपने अगर इसको ढूंढ लिया तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके बाद लिन देखती है उस पेपर को जहाँ पर उसे पता चल जाता है उनको ढूंढना था एक पहने हुए बंदे को जिसका नेम है लिचित, वो एक लेजेंडरी एस है। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते एसेस के बारे में, यानी वो लोग कौन थे। पहले कहता है शायद से लिन आप नहीं जानते हो लेजेंडरी एस किसको कहा जाता है, और उसके बाद ही वो जानती है लेजेंडरी एस किसको कहा जाता है। वो लोग बातें करते हुए आगे आ रहे थे जहाँ पर लिन कहती है लेकिन ये मिशन उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल होने वाला है क्योंकि वो लोग जानते हैं लेजेंडरी एस 300 साल पहले थे, तो उसकी कहानी उनके लिए ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। वेल ऐसे ही वो लोग बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं और उसी बीच रास्ते में वो लोग एक पर्सन को देख लेते हैं और उसके मुंह पे एक मास्क था कि बहुत अजीब लग रहा था, तो इसे देखकर वो लोग जान लेते हैं यानी पता कर लेते हैं यही वो एस हो सकता है। डायरेक्टली उस बंदे के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और इसके बाद वो कहने लग जाती है तुम्हें एस होना मैं जानती हूँ। तो उस बंदे को पकड़ लेते हैं जहाँ पर वो बंदा रो रहा होता है और वो कह रहा होता है वो तो बस इधर पुडिंग बेच रहा था, इसके अलावा वो कोई एस को नहीं जानता। उसकी बातों का बिलीव नहीं करती है, तो उसकी कहानी वो बंदा दिखा देता अपना अकाउंट जो कि था -999, यानी वो बहुत ज्यादा वीक है। कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम एक पुडिंग बेच रहे थे तो तुम्हें मार्क्स का क्या जरूरत है, यानी इतना घटिया सा पीछे का रीजन क्या है। और इसके बारे में दिखा जाता है उस बंदे को, यानी उसी बिजनेसमैन को, जहाँ पर वो रोने लग जाता है। तो देखकर लिन कहते हैं तुम रोने क्यों लग गई, और उसके बाद वो कहता है इसका बैक स्टोरी है ये बहुत ज्यादा सैड है। तो पहले बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, तो उसकी कहानी उसका शादी नहीं होने वाला, उसका एक सपना है यानी उसको एक लड़की के साथ डेट पे जाना है जो कि उसका आखिरी सपना है। इसके बारे में सोचकर वो रो रहा है और उसके साथ ही उसके मुंह पे जो मार्क्स है वो भी इसका ही रीजन है। वो किसी भी लड़की को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, उसको बहुत ज्यादा अलग सा फील होता है। ऐसे ही वो रोने लग जाता है जहाँ पर इसको देखकर जो पहले होता है वो कहता है तो हाँ हमें मिल गया, लेकिन आप जिसको ढूंढ रही थी यानी कोई प्रॉब्लम में है जो कि बहुत भयंकर है वो यही बंदा है, उसके साथ आप डेट पे जा सकते हो और उसके साथ ही आप उसका काम कर सकते हो ताकि आप उसका काम कर सकते हो यानी उसका ड्रीम पूरा कर सकते हो और इससे आपका काम भी बढ़ जाएगा। उसके बाद लिन सोचती है हाँ वो ऐसा कर सकती है और इससे उसका अकाउंट बढ़ जाएगा, तो उसकी कहानी लिन भी मान जाती है। देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ ही वो कहता है उसको बिलीव ही नहीं हो रहा उसके साथ कोई बंदी डेट के लिए मान गई। उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं डेट के लिए और उसके साथ में दिखाया जाता है अकाउंट जो कि एक बढ़ गया था, यानी इसको देखकर वो लोग जान लेते हैं हाँ सच में लिन का पॉइंट बढ़ने वाला है, इससे हैप्पी होती है। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक टेबल में और उसके साथ ही उनको एक साथ ही जूस पीना था। आइडिया उनको पहले दे रहा था, यानी डेट को कैसे सक्सेस बनाया जाता है इसके बारे में पहले ही जान रहा था। इधर उनके पास एक जूस आ गया था। वेल इसके बाद कहते हैं वैसे उनको अब क्या करना है क्योंकि उनके पास तो एक ही ग्लास है, और उसके बाद कहता है तो आपको एक ही ग्लास से यानी आप दोनों को एक ही ग्लास से जूस पीना है ताकि जो आपका डेट है या फिर आपका प्यार है वो ज्यादा हो जाए, ज्यादा भी हैप्पी हो जाए। जहाँ पर जो ये बंदा होता है वो पहले ही अपना जूस पी रहा होता है और इसके बाद भी ना चाहते हुए अपना मुंह इधर लगाने वाले होती है, लेकिन इसके बारे में दिखा चले जो इधर का स्ट्रॉ होता है
कुछ और ऐसा होता है जहाँ पर इसको देखकर लिन कुछ और ऐसा सोचती है और इसके बारे में लिन को पता चलता है वो कोई स्ट्रॉ नहीं होता, वो उस बंदे का मुंह होता है। उसने आगे कर दिया था और उसको देखकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद लिन कहती है ये सब क्या है। इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो उस बंदे के मुंह पे एक बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है। बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है और उसके कारण मिस्टर पुडिंग का हालत बहुत बुरा हो गया था। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक ब्रिज के पास जो कि बहुत ज्यादा पुराना था, साथ ही ये बहुत ज्यादा लंबा भी था। वेल इसके बाद क्या उनको सच में इसके ऊपर जाना ही है, यानी क्या ये उनको करना ही होगा। इसके बाद पहले कहता है हाँ किताब में तो यही लिखा हुआ है, तो उसकी कहानी आप इधर जा सकते हो। और उसके बाद पहले उन दोनों को धक्का मार देता है। उसके बाद वो दोनों ब्रिज में आ जाते हैं और इधर आके मिस्टर पुडिंग को बहुत डर लगता है क्योंकि पहले तो ये ब्रिज बहुत पुराना था, साथ ही ये बहुत ऊपर था। तो देखकर लिन कहते हैं वैसे कोई बात नहीं है, यानी वो संभाल लेगी, बस उसको जोर से पकड़ो और हम दोनों एक साथ में इस ब्रिज को पार कर लेंगे। मिस्टर पुडिंग इसको सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है अचानक से ये ब्रिज बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है। इसके कारण मिस्टर पुडिंग लिन को बहुत जोर से पकड़ लेता है और हाँ ये कुछ और ही वाला था। पुडिंग लिन का मजा ले रहा होता है। साथ ही पुडिंग पेले को देखता है जहाँ पर पेले ये काम कर रहा था, यानी पहले ही ब्रिज को बहुत जोर से हिला रहा था और इसके कारण ही मुसीबत में आ गए थे। वैसे इसको देखकर पुडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है। उसको लिन के बहुत ज्यादा पास आने का मौका भी मिल गया था और वो अपना काम कर भी रहा होता है। पहले ऐसे ही वो लोग बहुत मजा लेते हैं, लेकिन इसके बाद पेले ने बहुत जोर से इस ब्रिज को हिला दिया था और इसके कारण आ जाते एक अनसेफ जगह में, यानी जो इधर का जगह होता है ये बहुत पुराना था, तो उसके कारण ये टूट जाता है और इसके साथ ही लिन नीचे गिरने वाली होती है और उसके साथ ही लिन नीचे गिर जाती है और इसको देखकर पुडिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लिन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसके साथ ही लिन का भी डेथ होने वाला होता है। इसी बीच पुडिंग लिन को पकड़ लेता है और उसको देखकर वो लोग फिर से शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था पुडिंग कुछ ऐसा भी कर सकता है या फिर उसके पास इतना पावर है। के बाद वो लोग आ जाते एक जगह में और उसके साथ ही लिन कह रहे होते बस उसने बहुत कर लिया, अब वो कुछ भी नहीं करने वाली। मां चाहता है और इसके बाद ही वो पुडिंग को देखता है जहाँ पर वो अपना काम ऐसे ही कर रहा था और इसे देखकर पहले कहता है वैसे क्या पुडिंग बात तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद पुडिंग जान लेता है जो उसका वो इधर खत्म होने वाला है, तो उसकी कहानी पुडिंग रोने लग जाता है। वो कहता है उसका लाइफ में यही फर्स्ट और यही लास्ट डे था जो कि बहुत जल्द खत्म हो गया, तो उसकी कहानी उसको बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारे रोने लग जाता है, तो उसके कारण लिन फिर से मान जाती है। खैर इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक जगह में, इनको आइडिया देने लग जाता है यानी इसके बाद उनको क्या करना था। एक जगह में बैठ जाते हैं जहाँ पर पुडिंग लिन के पैरों में अपना रख देता है और उसके बाद वो मचा लेने लग जाता है, तो उसके कारण जो लिन का नंबर होता है यानी काउंट होता है वो बढ़ गया था। उसके बाद उनका काम था यानी पुडिंग को अब पैरों को छूना था और इसको सुनकर पुडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। लिन का पैर छूने लग जाता है जहाँ पर हाँ ये करके उसको बहुत मजा आ रहा था। लिन को इससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लिन का काउंट होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, तो इसके कारण लिन ऐसे ही किसी तरह से इसको सह रही होती है। लेकिन ऐसे टाइम जाते जाते जो उनका टास्क होता है वो पहले से भी बहुत गंदा होते जा रहा था। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ गया था और इसे देखकर लिन को बहुत अजीब सा फील होता है और उसके बाद वो पुडिंग को रोक लेती है और वो कहती है नहीं वो ये सब नहीं करने वाली, पहले तुम कुछ और बताओ क्योंकि ये उससे नहीं होने वाला। और इसके बारे में दिखा चले पहले को जहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद वो उस बुक को फेंक देता है, तो इसे देखकर लिन कहती है वैसे पहले तुम्हें क्या हो गया। और उसके बाद पहले कहता है हाँ बहुत हो गया, नहीं करने वाला। वेल इसके बाद लिन कहती है वैसे क्या हो गया, और उसके बाद पहले कहता है हाँ वो जानता है वो बंदा कौन है, यानी लिन के पास जो बंदा है वो ही है वो लेजेंडरी एस। इसके बाद लिन कहती है वैसे तुम कैसे जानते हो। और उसके बाद पहले कहता है ऑब्वियसली जो उसका काउंट है वो माइनस पे है, यानी अगर किसी का काउंट माइनस पे आ जाए तो उसके बाद उसको एबीएस में भेज दिया जाता है। उसके बाद भी पुडिंग इधर ही है, यानी इसका मतलब यही है ये कोई आम बंदा नहीं हो सकता। और इसके साथ ही इसके मुंह पे एक मार्क्स है, तो उसकी कहानी हम लोग पता लगा सकते हैं ये कौन हो सकता है। जहाँ पर इस बात को लिन मान जाते हैं यानी यही बंदा कोई एस हो सकता है, तो
तो इसके कारण लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो अपना किक लगाने लग जाती है, जहाँ पर जो लिन के किक्स होते हैं ये बहुत भयंकर थे। लिन कह रही होती है वैसे तुमने अब तक मेरा पावर नहीं देखा, यानी मैं ऐसे तो बहुत भयंकर हूँ। लिन अपना किक मार रही होती है जहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट था ये बहुत भयंकर सा होता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम फाइट चलता है और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है लिन को, जहाँ पर उसके बाद लिन अपना फिर से अटैक करते हैं, जहाँ पर इसको देखकर पहले कहता है वैसे आपको ये अटैक थोड़ा संभाल के करना चाहिए क्योंकि जो आपका नीचे वाला चीज है वो बाहर आ रहा है। इसी बात को सुनकर पुडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ ही लिन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद में दिखा चले लिन को, जहाँ पर वो अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद वो अपना अटैक कर रही होती है और हमें दिखा चले पुडिंग को नीचे से सब कुछ देख रहा होता है और इसे देखकर लिन को बहुत ज्यादा शर्म आता है, अटैक नहीं कर पाती है। और हमें दिखा चले पुडिंग को, जहाँ पर वो अभी इसी ख्वाहिश में था, यानी उसको फिर से वही सब देखना था। तो इसे देखकर लिन को बहुत ज्यादा शर्म आता है और उसके साथ ही लिन सोचती है ये बंदा, लिन भी मान लेती है ये बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि लिन ने इसके ऊपर बहुत सारे अटैक किए थे, लेकिन अभी उस बंदे के ऊपर कोई भी खरोच भी नहीं आया था। उसके बाद वो फिर से एक अटैक के लिए रेडी हो जाती है और उसके बारे में दिखा जाता है अचानक से उसके पास आ जाता है और उसके बाद ही वो अपने प्यार भरा बातें फिर से स्टार्ट कर देता है। यानी वो कहता है मैंने पहले तुम्हारे प्यार में सभी कुछ दे दिया, यानी तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारे साथ डेटिंग करके मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही वो अपने बातें कहता है, जहाँ पर लिन उसके बातों में आ जाती है और उसके बाद वो भी अपना बातें कहने लग जाती है। यानी वो कहती है अगर हम शादी करेंगे तो इसके बाद हमारे 3 बच्चे होंगे जिसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। ऐसे वो अपना बातें कहती है और इसके बाद वो किस करने के लिए अपना मुंह आगे कर देती है। जब तक कोई किस नहीं हुआ था, वेल इसके बाद पहले कह देता है लिन आप अपना आंखें खोल सकते हो क्योंकि वेल इसके बारे में दिखा चला यानी सीन आ जाता है नाना के ऊपर, पर नाना और हिना एक साथ ही अपना काम करे होता है। हिना के पास बहुत सारा काम आ गया था तो इसे देखकर नाना कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत चलाए क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा हार्ड है। वेल इसके बारे हिना कहती है वैसे ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि ये उसके लिए पहला टाइम है तो इसीलिए वो अपना टाइम को एंजॉय कर रही है। वेल ऐसे वो लोग अपना काम करे होते हैं और हमें दिखा चले इसी बीच इधर एक बहुत भयंकर फौज आ जाता है, यानी बहुत सारे वॉरियर्स इधर आ जाते हैं उसी रेस्टोरेंट पे। साथ ही में दिखा चले उनका लीडर यानी कमांडर आ गया था उनके साथ ही और वो नाना के साथ बातें करने के लिए ही इधर आया था। वेल इसके बाद नाना उसके पास आ जाती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर वो कमांडर फिर से वही बात को कहता है यानी क्या नाना तुम इसके बारे में जानती हो। नाना साफ साफ कह रही थी हाँ वो लिचित को जानती है, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम पहले आते तो मैं इससे मिलवा रही थी, लेकिन अभी के टाइम में मैं नहीं जानती ये कहाँ पर है। इसके बारे में दिखा चले कमांडर गुस्सा हो जाता है और उसे देखकर आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी इधर से भाग जाते हैं। वेल इसके बाद नाना भी अपना काम करने के लिए फिर से चली जाने लग जाती है, लेकिन इसी बीच कमांडर अपना मैजिक का यूज करता है, इसके कारण नाना अपने जगह में ही रुक जाती है यानी स्टॉप हो जाती है। सभी को पता चल चुका था अब कमांडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद एक कमांडर फिर से कहता है तो मैं फिर से एक ही बात को पूछ रहा हूँ तो उसके कारण साफ साफ बता देना और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता। वेल इसके बाद फिर से एक ही क्वेश्चन करता है, जहाँ पर नाना को अब मानना ही पड़ जाता है। नाना कहते हैं वो लिचित के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन वो वेस्ट की तरफ गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जहाँ पर इसको सुनकर वो लोग हैप्पी होते हैं, साथ ही कमांडर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपने आर्मी के साथ जाने लग जाता है। आते जाते वो उस रेस्टोरेंट को तबाह कर देते हैं अपने मैजिक से और इससे हम लोग कह सकते हैं इस कमांडर का पावर बहुत ज्यादा था। पर इसके बाद वो अपने वर्ल्ड के साथ आ जाता है और इसके साथ वो कहता है तो टाइम आ गया एस को तबाह करने का यानी एस हंटिंग का, और इसके साथ ही वो लोग वेस्ट की तरफ जाने लग जाते हैं और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। हिना और नाना इंजर्ड हो चुके थे क्योंकि उनके ऊपर एक अटैक हुआ था और ये बहुत ज्यादा अचानक से था तो उसके कारण वो दोनों अपने आप को सेफ नहीं कर पाई थी। वेल इसके बाद नाना और हिना एक साथ ही आता है, जहाँ पर नाना कह रही होती है तो यही बैरत के लिए था, यानी वो लोग इसके कारण ये सब कर रहे हैं। और इसको सुनकर हिना कहती है तो इसका मतलब ये है इसके बाद वो लोग लिचित के पास जाने वाले हैं। नाना कहती है हाँ तुमने सही कहा। वेल इसके बाद हिना कहती है तो अगर ऐसा बात है तो लिचित बहुत खतरे में है और इसके बारे में लिचित नहीं जानता है तो इसलिए हमें कुछ करना होगा। हिना बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाती है। वेल सीन आ जाता है पहले और लिन के ऊपर, जहाँ पर वो लोग अपना काम कर रहे थे यानी पोस्टर वो लोग एक दूसरे को दे रही थी। इसी काम के बीच में लिन कह रही होती है यह बहुत बुरा था, यानी उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। अगर वो लोग अगर उन लोगों ने मिस्टर पुडिंग को पकड़ लिया होता तो इसके इनाम में उनको प्रमोशन दिया जाता, यानी वो लोग अपने रैंक के ऊपर आ जाते। तो इसके बाद शायद से लिन को भी वो स्कर्ट नहीं पहनना पड़ता। वेल इसके बारे पहले कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी ड्रेस तो मेरे ख्याल से ऐसे रहने वाला है, लेकिन आप इसके बदले कुछ और कर सकते हो जैसे कि एक मेड। और इसके बाद लिन मेड के बारे में सोचती है और इसके बारे में सोचकर फिर से लिन को पुडिंग के बारे में याद आ जाता है और वैसे भी मेड के ड्रेस में भी स्कर्ट होता है, तो उसके कारण लिन कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। वेल इसके बाद पहले कहता है तो एक ऑफिसर यानी एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर, और इसके बाद लिन सोचते है एक ऑफिसर के बारे में, जहाँ पर फिर से उसको पुडिंग के ख्यालात आ जाते हैं और इसमें भी स्कर्ट होता है, तो उसके कारण लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद लिन अपनी रियलिटी में आती है, यानी वैसे भी इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन लोगों ने पुडिंग को नहीं पकड़ा।
इसलिए लिन बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इसके साथ ही वो कह रही होती है, मुझे पता है ये सब नहीं होने वाला, वैसे भी हमारे पास मौका था लेकिन हम लोगों ने उसका यूज नहीं किया। और ऐसे बोलकर लिन बहुत ज्यादा उदास होती है। इसके बाद पेले लिन के पास आता है और इसके बाद वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी मौका वापस आता है और हम लोग एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है लिन को जहाँ पर लिन का मुंह भी बहुत ब्राइट हो चुका था। लिन सोचती है हाँ बात तो सही है, वो लोग एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं और ये अच्छा ही बात है। खैर इसके बाद वो दोनों अपने काम में फिर से लग जाते हैं, यानी पोस्टर दूसरों को देना और हेल्प मांगना। और इसी बीच में दिखा चले इधर पुडिंग भी आ जाता है और मिस्टर पुडिंग भी वही काम करने लग जाता है। लिन और मिस्टर पुडिंग एक साथ ही बहुत टाइम तक एक साथ ही अपना ये काम करे होते हैं, लेकिन इसके बाद लिन जान लेती है ये मिस्टर पुडिंग ही है जिसको वो लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और ये बंदा उनके लिए प्रमोशन है। और इसको देखकर लिन उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है, जहाँ पर पुडिंग कह रहा होता है नहीं मेरे पास क्या है ऐसा, कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और ऐसे ही वो दोनों भाग रहे होता है और इसी बीच में दिखा चले रास्ते में वे लोग लिन को देख रहे होते हैं, क्योंकि लिन एक बंदे के पीछे पीछे भाग रही थी। सब लोग जानना चाह रहे थे ना जाने इन लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ है। उसकी बारी पहले के मुंह से जान रहे, इसकी बारी सब लोग पहले के मुंह से जान लेते हैं। जो आगे वाला बंदा दौड़ रहा है उसने लिन का नीचे वाला चीज देखा है और वो एक लवर भी हो सकता है। जो लवर वाली बात है वो सब लोग ऐसे सोच लेते हैं और सब लोग लिन के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, यानी उस जगह के सारे लोग इस रेस में हिस्सा ले लेते हैं। इसके बारे में दिखाया चले लिन और उस जगह के सारे लोग इस रेस में हिस्सा ले लेते हैं, यानी वो लोग भी जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ है। हमें दिखाया जाता है आगे जाकर पुडिंग गायब हो जाता है और इसको देखकर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लिन मिस्टर पुडिंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे वो पीछे देखते जहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे लोग थे और वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे थे, यानी वो बंदा कौन था, क्या उसने सच में तुम्हारा वो देखा है। इसी बीच सीन आ जाता है नाना और हिना के ऊपर, जहाँ पर हिना बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो कह रही होती है नाना हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि लिजित बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ना जाने वो लोग कब लिजित के ऊपर अटैक करने वाले हैं। नाना कहती है हाँ तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो जानते हो जो हमारा गाड़ी है वो टूट चुका है, उसका हाल बहुत बुरा है, तो उसके कारण हम लोग इधर से ऐसे नहीं जा सकते। पर इसकी बारी हिना देखती है उनके कार को, यानी हाँ गाड़ी बोल सकते हैं उसको, जहाँ पर हिना में समझ आती है हाँ ऐसा हाल तो नहीं था, वो लोग इस तरह से ऐसे नहीं जा सकते। नाना कहते हैं लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, यानी हम लोग इसको मरामत कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग लिजित को बचाने के लिए जा सकते हैं। ना कहते हैं हाँ अगर ऐसा बात है तो ठीक है, वो भी इसमें हेल्प करने वाली है और वो लोग एक साथ ही लिजित को बचाएंगे। खैर इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और फिर से सीन आ जाता है लिन के ऊपर, जहाँ पर लिन के पास बहुत सारे लोग आ चुके थे। पर इसके बारे में दिखाया चले लिन का नेचर जो कि बहुत अच्छा था, यानी वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, साथ ही वो सबका हेल्प करती है। उसको देखकर सब लोग बहुत हैप्पी थे। जहाँ पर हमें दिखा चले मिस्टर पुडिंग को, जहाँ पर वो भी ऊपर से ये सब देख रहा था और उसको भी ये सब देखकर अच्छा ही लगता है, यानी लिन बहुत अच्छी होती है। वेल इसके बारे में दिखा चले जो इसे के बुद्धे लोग होते हैं यानी ओल्ड पर्सन होते हैं, वो लोग लिन के पास आकर कह रहे होते हैं तो भी लिन से काम है, क्योंकि वो लोग जानते हैं लिन सबका काम कर रही थी और लिन का काम बहुत अच्छा होता है, तो उसके कारण वो लोग लिन के पास आ रहे होते हैं। जहाँ पर लिन कहती है हाँ वो सुन लेगी लेकिन एक एक करके, लेकिन इधर बहुत सारे पर्सन थे और वो लोग एक साथ ही आगे आ रहे होते हैं, तो उसके कारण लिन को पीछे आना पड़ता है और लिन ऐसे पीछे आ रही होती है और इसी बीच वो एक खिलौने के ऊपर अपना पैर रख देती है और इस खिलौने का मौत इधर हो जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चले इस खिलौने का ओनर को, जहाँ पर वो थी एक छोटी बच्ची, वो इसको देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो रोने लग जाती है, तो उसके कारण लिन इस खिलौने को फिर से अपने पहले का हालत में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं हो रहा था। पहले कहता है ये सब काम छोड़कर उनको अपना काम करना चाहिए, यानी मिस्टर पुडिंग को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो भाग गया तो इसके बाद वो लोग नहीं जानते वो कहाँ पर मिलेगा, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बारे में लिन कहती है हाँ तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्ची रोएगी जो कि लिन नहीं देख सकती, तो उसके बाद वेल इसके बाद लिन अपना बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन ये खिलौना वापस पहले जैसा नहीं हो रहा था। इसे देखकर मिस्टर पुडिंग सोचता है वो उसमें हेल्प कर सकता है, तो उसके कारण वो नीचे आ जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा स्टाइल से आता है और इसके बाद वो उस टॉय को लगा देता है। ये टॉय पहले के हालत में आ चुका था और इसको देखकर वो बच्ची बहुत हैप्पी होती है। वो लिन को वो मिस्टर पुडिंग को थैंक यू कहने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद सब लोग नोटिस कर लेते हैं ये है मिस्टर पुडिंग, यानी लिन बहुत टाइम से इसको ढूंढ रही है, तो उसके कारण फिर से इधर चेसिंग स्टार्ट हो जाता है। पुडिंग आगे भाग रहा होता है, जहाँ पर उसके पीछे लिन और इसके पीछे पेले, और हमें दिखा चाहिए ये सब करके वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी लिन भी ये सब करके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। लेकिन एक जगह में आके मिस्टर पुडिंग जान लेता है इधर उन लोगों को नहीं आना चाहिए था, यानी खतरा है। लिन अभी पुडिंग के पास आ रही होते, तो उसके कारण पुडिंग कहता है नहीं इधर नहीं आना है, और उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत भयंकर अटैक होता है। अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जहाँ पर लिन से तो बच जाती है और हमें दिखा चले मिस्टर पुडिंग को, और वो इस अटैक से बच नहीं पाता, यानी वो इधर अटक जाता है। इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे
खैर इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है इस अटैक के पीछे का राज, यानी वो सब इधर आ चुके थे। इस बंदी को हम लोग ऑफिसर कहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इसका नेम नहीं पता। वेल इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है वो अपने गाड़ी से नीचे आता है और इसको देखकर पहले उसके पास आ जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन था और इसका रैंक भी बहुत ऊपर का था। पहले इसके बाद पहले कहता है लिन तुम्हें भी इधर आना चाहिए क्योंकि इनका रैंक बहुत ऊपर का है। और इसके बाद लिन दौड़ के आ जाते हैं मिस्टर पुडिंग के पास और इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। इन जानते थे ये सब किस लिए हो रहा है, यानी ये सब लोग लिचित को पकड़ने के लिए इधर आए हैं। लेकिन इसके बाद में वो लोग ऐसा तो नहीं कर सकते। पहले इसके बारे में दिखाया जा रहा है सर्जन कहने लग जाता है हे लड़की अगर तू ऐसे रहेगी तो इसके बाद तुझे भी मैं इधर ही मार दूंगा। तो इसीलिए और हमें दिखाया जा रहा है लिन को जहाँ पर वो डर भी गई थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और इसके बाद ही वो मिस्टर पुडिंग को देखती है। पुडिंग का हालत बहुत खराब था, लेकिन इसके बाद ही पुडिंग फिर से अपने जोश में आ जाता है, यानी वो कहने लग जाता है अच्छा होता मुझे पहले मरा हुआ घोषित कर रहे थे। और इसके बाद ही वो अपने गेटअप में आ जाता है, यानी वो लिचित हो जाता है। इसको देखकर सर्जन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है अपने आर्मीज को जाओ इसको मारो। और उसके बाद सब लोग अटैक करने लग जाते हैं। वैसे इन सबको मारना लिचित के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इधर लिन भी होती है जहाँ पर वो मुसीबत में आ जाती है, यानी लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसके बाद ही लिचित अपने स्पून को आगे कर देता है तो उसकी कहानी लिन बच जाती है। वेल इसके बाद ये स्पून टूट जाता है और इसके अंदर से वो स्वॉर्ड बाहर आता है। लिचित कहता है इधर एक लड़की है तो उसकी कहानी तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। वेल इसके बाद लिचित अपना अटैक कर देता है और इसी की कहानी जो इधर के आर्मीज थे वो तो गायब हो जाता है, यानी उनका काम तमाम हो जाता है। सर्जन लिन से क्वेश्चन करता है वैसे तुम्हारा क्या काम है। और इसके बाद लिन कहती है तो हमारा काम ये है, यानी हमें काम दिया गया है एक ऐसे बंदे को पकड़ना जिसके पास बैलेट है। सर्जन कहता है तो क्या तुम्हारे ख्याल से बैलेट रखना इलीगल है। और इसकी बारी लिन कहती है बैलेट रखना इलीगल नहीं है, यानी वो दूसरों के पास हो तो वो एक अपराध है, लेकिन वो आपके पास हो तो ये अच्छा बात है। आप लोग दूसरों को बचाने के लिए या फिर जस्टिस के लिए ये रख सकते हो और यही हमारा रूल है। इसके बाद लिन बहुत सारी बातें करती है जो कि बहुत नॉलेज वाला था। तो उसकी कारण पुडिंग कहता है वैसे तुम बहुत जानती हो, ये अच्छा बात है। वेल इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है, यानी इन सारी बातों के बीच में इंटरप्ट करता है सर्जन। और इसके बारे में वो कहता है मैं अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। लिचित भी सर्जन का काउंट देखता है जो कि उससे बहुत कम था। तो उसके कारण वो कहता है वैसे तुम्हें अपना काउंट देखना चाहिए और मेरा काउंट देखना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा है। तो क्या इसलिए तुम्हें अभी लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो। और इसके बाद सर्जन कहता है तो अब देखो। और इसके बाद वो अपना पावर का यूज करने लग जाता है। उसके पास डार्क पावर था जो कि बहुत भयंकर था, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। इससे लिचित बहुत ज्यादा बचने का ट्राई करता है, लेकिन इससे बचने के लिए लिचित बहुत ट्राई करता है, लेकिन ये हर कहीं भी जगह में आ जाता है। इसको देखकर सब लोग जान गए थे इधर एक बहुत भयंकर फाइट होने वाला है, क्योंकि लिचित भी हार मानने वाला तो नहीं था। इसके बाद लिचित इन सारे अटैक को डॉज करता हुआ आ रहा था, लेकिन एक जगह में लिचित को भी यह अटैक लग जाता है। तो उसके कारण लिचित सोचता है नहीं उसको अपना पावर यूज करना ही होगा। लिचित कहता है तो अब देखो। और उसके बाद लिचित अपना स्पीड का यूज करने लग जाता है, जहाँ पर अपने स्पीड से लिचित गायब हो चुका था। इसको देखकर सब लोग फिर से शॉक्ड होते हैं, क्योंकि लिचित के पास बहुत ज्यादा पावर था और इतना सारा पावर कोई बैलेट होल्डर ही रख सकता है। लिचित अपने स्पीड से सबको इम्प्रेस करता है और उसके बाद ही वो सर्जन के ऊपर अटैक कर देता है। और इसको देखकर सर्जन कहता है अगर ऐसा बात है तो ये देखो। और उसके बाद सर्जन भी बहुत ज्यादा स्पीड का यूज करने लग जाता है। लिचित हवा में आ गया था, साथ ही लिचित सोच रहा होता है नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता, यानी वो लोग मुझे नहीं पकड़ सकते हैं। लिचित बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन इसके बाद लिचित शॉक्ड होने वाला था, क्योंकि वो आगे देखते हैं जहाँ पर आगे अचानक से आ जाता है सर्जन। और इसके बारे वो कहता है मैं भी इस पावर का यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद वो फिर से अपने डार्क पावर का यूज करता है, जो की बहुत ज्यादा था, यानी इस अटैक का जो इम्पैक्ट होता है वो लिचित को लग जाता है और लिचित नीचे आके गिरता है। लिचित इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, यानी उसने सोचा नहीं था, लिचित ने ऐसा सोचा भी नहीं था उसके पास इतना पावर हो सकता है, क्योंकि उसका रैंक बहुत कम था। और उसके बाद लिचित जान लेता है उसने कुछ तो किया है, यानी ये उसका असली काउंट हो ही नहीं सकता। वह इसके बाद वो इस बात को सर्जन को भी कह देता है। और इसके बाद सर्जन कहता है हाँ तुमने सही कहा, ऐसे में तुम्हें अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, यानी मारना चाहता हूँ। और इसकी कहानी वो अपने चारों तरफ पिलर को खड़ा कर देता है अपने पावर से। और इसके बाद वो कहता है ऐसे मेरा रैंक बहुत ज्यादा है, यानी मेरा काउंट बहुत ज्यादा है, इसके कारण मुझे प्रमोशन दिया जाएगा, यानी इसलिए मैं इससे भी बहुत से ऊपर वाले रैंक पे आ सकता हूँ। लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, यानी मैं दूसरे लोगों को मारूंगा, यानी जो जो अपराध करेंगे उन सबको रोकूंगा, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद सर्जन अपना काउंट को दिखा देता है, जो कि था 12,000, यानी गाइस ये बहुत ज्यादा था। इसको देखकर लिचित कहता है तो वो अब एक मुसीबत में आ चुका है। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है, लेकिन बीच में मैंने एक पार्ट को मिस कर दिया, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी बीच में हमें दिखाया गया था हिना और नाना वो दोनों रेडी हो चुके थे,
क्योंकि उन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया था और साथ ही हमें दिखा गया था हीना को जहाँ पर वो हैप्पी थी ये सब करके। यानी हीना बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और साथ ही नाना हीना को अपना एम्प्लॉय बना लेती है। तो यही था ये एपिसोड। बाकी हाँ, मुझे तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो तुम लोगों को एपिसोड देखकर कैसा लगा। एक ओपिनियन शेयर कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। और एपिसोड को अगर देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना और या ऐसे मिलते रहेंगे। और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तो के लिए बाय, जय हिंद, सानाराम, बीपी, स्टे सेफ, सैली।